वचन। आओ बच्चों, अब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पेड़ पर तोता बैठा है। पेड़ पर तोते बैठे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तकें रखी हैं। यहाँ पर दिखाए गए वाक्यों में क वर्ग के वाक्यों में आए तोता और पुस्तक शब्द से एक संख्या का बोध हो रहा है, तथा ख वर्ग में आए तोते और पुस्तकें शब्द से उनकी अनेक संख्याओं का बोध हो रहा है। एक और अनेक संख्या का बोध कराना ही वचन कहलाता है। आओ बच्चों, वचन के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आओ बच्चों, एक वचन के बारे में पढ़ते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। चूहा, रस्सी, केला, मूर्ति, लड़की आदि एक वचन है। आओ बच्चों, बहुवचन के बारे में पढ़ते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। चूहे, रस्सियां, केले, मूर्तियां, लड़कियां आदि बहुवचन हैं। आओ बच्चों, अब हम वचन की पहचान के बारे में पढ़ते हैं। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। एक, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द द्वारा उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। बच्चा खेल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। गाड़ी समय पर चली गई। आजकल गाड़ियां देरी से चल रही हैं। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हम पिकनिक पर जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर बच्चे, गाड़ियां और हम, बच्चा, गाड़ी और मैं संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बहुवचन हैं। क्रिया द्वारा कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होता है। ऐसे शब्दों का वचन क्रिया द्वारा जाना जाता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। एक वचन, बहुवचन। डाकू पकड़ा गया। डाकू डाका डालकर भाग गए। विद्यार्थी पढ़ता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर भाग गए तथा पढ़ते हैं गया और पढ़ता है क्रिया के बहुवचन हैं। आओ बच्चों, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करके देखते हैं। सामान्यतः हिंदी में एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए एक वचन तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी-कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर तथा सम्मान के अर्थ में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, पिताजी सो रहे हैं। ख, मंत्री जी आए हैं। ग, प्रेमचंद एक महान लेखक थे। यहाँ पर दिखाए गए सभी वाक्यों में पिताजी, मंत्री जी और प्रेमचंद्र एक वचन है, परंतु इनके लिए आदर सूचक हैं तथा थे बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। कभी कभी बड़प्पन दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं, नेताजी बोले, अभी हम एक सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। अपनी बराबरी वालों अथवा अपने से बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं, रचना ने अपनी सहेली से पूछा, क्या तुम भी सिनेमा देखने चलोगी? आओ बच्चों,
वचन संबंधी कुछ ध्यान देने योग्य बातें जानें। जो संज्ञा शब्द समूह या समुदाय को दर्शाते हैं, उनके लिए एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। समूहवाचक संज्ञाओं के लिए भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं क, आंदोलनकारियों की भीड़ वहां एकत्रित थी। ख, हमारी कक्षा भी समूह गान प्रस्तुत कर रही है। द्रव्य पदार्थों तथा धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाओं के लिए सदा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। खाड़ी देशों में बहुत तेल मिलता है। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। माँ ने बाजार से शुद्ध घी मंगवाया। कुछ शब्द जैसे आसमान, वर्षा, सत्य, अहिंसा, परोपकार के लिए सदा एक वचन का प्रयोग किया जाता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। आसमान खुल गया। रिमझिम वर्षा हो रही है। प्राण, होश, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, दाम, दर्शन शब्दों के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। नींद में ही रोगी के प्राण निकल गए। इस पत्र पर मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए।